Hello guys, good morning everybody. So today I will discuss you how to write plagiarism free content for research paper. जी हाँ, अगर आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या फिर कोई रिव्यू पेपर लिख रहे हैं तो उसके लिए प्लैग फ्री कंटेंट आप कैसे लिखेंगे। अगर आप किसी कंटेंट को कॉपी कर रहे हैं या फिर चैट जीपीटी जैसे टूल का इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को लिख रहे हैं तो वहाँ पे एआई जनरेटिव टूल को यानी एआई जनरेटेड ऑटोमेटिक टेक्स्ट को कैसे प्लैग से आप फ्री करेंगे, तो आज सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ गूगल स्कॉलर पे आपको समझाने के लिए। गूगल स्कॉलर से आप बहुत सारे मल्टीपल पेपर्स पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक टॉपिक सर्च कर लिया, रिसर्च राइटिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिसर्च राइटिंग सर्च करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल पेपर्स आ गए। तो यहाँ पे मैं पहले पेपर को ऑन कर लूँ, जहाँ पे लिखा है पीडीएफ कोर करके। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूंगा तो हमारा जो भी पेपर है, जहाँ पर भी पीडीएफ लिखा होगा वो सारे के सारे पेपर आप इजीली व्यू कर पाओगे, उन्हें डाउनलोड करके सेव कर पाओगे। साइट पे क्लिक करने के बाद एपीए पे क्लिक करके इसके रेफरेंस को पहले हम कॉपी कर लेते हैं। रेफरेंसिंग भी आपको सिखा रहे हैं कैसे करना है। साइट पे क्लिक करना है, एपीए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं अपने वर्ड वाली फाइल पे। ठीक है, हमने यहाँ पे अपनी डॉक फाइल को ओपन कर लिया। रेफरेंसिंग हम क्यों करते हैं, ताकि जब भी कोई प्लैगरिज्म आए हमारे पास, जो भी प्लैग आ रहा है, ठीक है, तो वो हम उसको रेफरेंस कर पाए यानी साइट कर पाए कि हमने ये कंटेंट यहाँ से पढ़ा, इसलिए रेफरेंसिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया और यहाँ पे उस रेफरेंस को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर रेफरेंस पेस्ट करने के बाद वापस अपने पेज पे आ गए। पीडीएफ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा पेपर है। यहाँ से आपको जो भी कंटेंट चाहिए आप ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो मैं किसी भी पैराग्राफ का यहाँ पे कोई स्पेसिफिक फेज यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, जिसको मुझे यहाँ पर क्या करना है, यूज़ करना है अपने पेपर के अंदर, और उसको इस तरह से लिखना है कि वो प्लैग फ्री हो। जी हाँ, मैं आपको 0% प्लैग फ्री करके आपको दिखाऊंगा। जो भी आप कंटेंट यहाँ पे कॉपी कर रहे हो किसी भी रिसर्च पेपर से, वो पूरा का पूरा प्लैग फ्री कैसे हो पाएगा वो आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ देने वाला हूं इस वीडियो में। तो यहाँ पे चलिए टॉपिक जो लिखा है बेस्ड ऑन से लेकर के मैं इस पूरे कंटेंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूं इस रिसर्च पेपर से, और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। तो आप देख रहे हो जो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया उसका रेफरेंस मैंने नीचे दे रखा है। ठीक है, तो इसको मैं अगले ऊपर वाले पेज पे यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि जो है सारा कंटेंट आपके पास एक साथ रहे। तो यहाँ पे मैंने कर लिया पेस्ट। ठीक है, तो यानी जो पहला टेक्स्ट है ये कहाँ से मैंने जो भी कॉपी किया है वो रेफरेंस नंबर 1 से कॉपी किया है। यहाँ पे मैं रेफरेंसिंग कर देता हूँ 1। चलिए अब हम चलते हैं आपको दूसरे टूल पे लेकर के, नहीं चैट जीपीटी की अगर आप बात कर रहे हैं तो चैट जीपीटी को भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम चैट जीपीटी के लिए चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे लिख देते हैं कि राइट 120 वर्ड्स या 50 वर्ड्स ऑन रिसर्च राइटिंग। ठीक है, जो भी आपको कंटेंट सर्च करना जिससे रिलेटेड आपका पेपर है तो आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए, और यहाँ पे कर लेते हैं सिंपल सा एंटर। तो जो हमारा चैट जीपीटी एआई टूल है ये हमें कंटेंट क्रिएट करके दे देगा। बेसिकली ये यूनिक और नीश कंटेंट नहीं क्रिएट करता, जो कंटेंट अवेलेबल है उसी को सर्च करके कॉपी करके हमें दे देता है। तो हम इस कंटेंट को एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। अगर अब इस फाइल का हम यहाँ पे प्लैग चेक करें, यानी रेफरेंस 1 पे हमने लिया है एक रिसर्च पेपर का काम, और रेफरेंस 2 जो हमारे पास है वो हमने कंटेंट उठाया है चैट जीपीटी से। तो यहाँ पे चैट जीपीटी के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चैट जीपीटी, जहाँ से मैंने इस चीज़ को कॉपी किया है। अगर आप चैट जीपीटी कंटेंट को आप चेक करना चाहते हो तो 0 AI से आप चेक कर सकते हो कितने % डेटा चैट जीपीटी से कॉपी किया गया है। क्लियर? अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक एक टेक्स्ट को कॉपी करेंगे। एक वेबसाइट है क्विलबॉट, इस पे आ जाना है। क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन दिख रहा है पैराफ्रेज, टॉप पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर लिखा है ट्राई सिंपल टेक्स्ट, है ना। यहाँ पर आपको जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया सिंपल सा पेस्ट कर देना है। यहाँ पे ध्यान रखना है 125 वर्ड की लिमिट आपके पास रहती है। पैराफ्रेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो कंटेंट है इसको एक नए कंटेंट यानी नए मोड में आपको ये लिख करके दे देगा। आप देख सकते हो एक नया टाइप में लिख करके दे दे रहा है। आप इसको मल्टीपल टाइम रिफ्रेश कर सकते हो, जिससे आपका कंटेंट यूनिक बन सकता है। और एक मेथड और है, जैसे एग्जांपल के लिए इसने कंटेंट हमें लिख करके दे दिया, तो जो ये कंटेंट लिख के दे रहा है इसी को हम कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद वापस से रीपैराफ्रेज कर दें तो हमारा कंटेंट और शार्प और यूनिक बन जाता है, जिससे प्लैग को पकड़ पाना यानी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो चलिए इसको भी हम लाइव दिखाएंगे। फटाफट पहले पैराफ्रेज होने देते हैं इसे। तो फाइनली यहाँ पे पैराफ्रेज हो चुका है। अब आप क्या कर सकते हो, जो रेड कलर के ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मल्टीपल इसके चॉइस दे देंगे, यानी ऑल्टरनेटिव यहाँ पे टेक्स्ट यूज कर सकते हो। यहाँ से हमने टेक्स्ट को कॉपी कर लिया, उस पूरे एज इट इज टेक्स्ट की जगह हमने पेस्ट कर दिया। अब चैट जीपीटी वाले कंटेंट को ले लेते हैं वापस से, फिर से पैराफ्रेज करके इसको देखते हैं। हमने यहाँ पे देखिए पैराफ्रेज किया, जो रेड कलर का कॉम्पोनेंट आ रहा है यहाँ पे क्लिक करने पर आपको मल्टीपल सिनोनिम्स मिल जाएंगे। रेड का मतलब ये है कि ये वो कॉन्टेंट या कीवर्ड है जो प्लैग में आ सकते हैं। तो आप इसको अभी अपने अकॉर्डिंग रिफ्रेज, जैसे मैंने
मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया। अब यहाँ पे कोई भी जो रेड कलर का टेक्स्ट दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप देखिए आपको सजेशंस में दिखा देगा, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल आप वर्ड्स यूज कर सकते हैं। कॉपी कर लिया यहाँ पे टेक्स्ट को, यहाँ कर लिया हमने पेस्ट, क्लियर। अब इस वाली फाइल को कर लेते हैं सेव, और हमारे पास जो पेड टूल है जिससे हम चेक कर सकते हैं अपने प्लैग को, तो वो पेड टूल पे आपको मैं एक्चुअल में फ्री टूल पे नहीं ले जा रहा हूँ, पेड टूल पे आपको यहाँ पर रन करके दिखाऊंगा। ये ड्रिल बिट हमारे पास टूल है जहाँ पर ये पेड टूल है, ठीक है। यहाँ पर अपने फाइल को यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं, जो हमारी फाइल है हमने प्लैग वाली फाइल को अपलोड कर लिया। यहाँ पे ऑथर की डिटेल दे देते हैं, टाइटल का नाम प्लैग टेक्स्ट दे देते हैं, यहाँ पे आर्टिकल दे देते हैं, और जो भी गाइड है उसकी ईमेल आईडी और गाइड का नाम यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। यहाँ पर अपने चैनल का नाम देता हूँ, सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। ये डिटेक्ट करेगा हमारे प्लैग को। यहाँ पर ये थोड़ा सा समय लेगा, 1 से 1.5 मिनट का समय लेता है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा इसकी स्पीड को बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे जो AI स्कोर है, नहीं AI जनरेटिव स्कोर कितना है 0, और यहाँ पर जो प्लैग है वो भी कितना है 0, यानी प्लैग की रिपोर्ट में यहाँ पे ओपन करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ कितनी है 0%। तो यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो एकदम यूनिक और शार्प आया है एकदम। तो कह सकते हो कि जो भी हमने डेटा यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे निकाला है वो सारा का सारा हमारा क्या है, यूनिक, यानी प्लैग फ्री कंटेंट है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।